ऑटो लाइफ पे लगी है क्लास। हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार, मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार सती प्रज्ञान बैच जो कि यूपीएसआई के लिए एक सार्थक सिद्ध होने वाला ये बैच, और आप सभी की सभी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी में भी जुटे हुए। तो एक बार मेरे साथी सभी जल्दी से जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट कर पा रहे होंगे। तो जितेंद्र सिंह जी राधे राधे, गुरु जी राधे राधे, आपकी स्वीकार होगी। और दीपक कुमार गुप्ता, बॉबी चौधरी जी गुड इवनिंग सर जी। नितिन रोहित, शिवानी त्यागी हमारे साथ हैं, निखिल यादव जी, उत्तम कुशवाहा और पूर्णिमा, ठीक है, नेहा चौहान, सोनम पालीवाल। तो देखा जाए तो मेरे साथी यहाँ पर सभी के सभी जुड़ते भी हुए, और जो ना जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाएंगे। अंसारी जी, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। मोहित सिंह, अब स्पीड के साथ आपकी कमेंट्स भी यहाँ पर बढ़ चुकी हैं। तो आज बात होगी साथी उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक व्यवस्था है। होनी तो कल थी, लेकिन वो पॉइंट हमने पहले पूरे करा दिए और आप सभी ने करे भी हैं एकदम जानदार तरीके से। तो सभी के सभी मेरे साथी यहां पर जुड़ते हुए और चलते हैं। एक हेडिंग डालेंगे, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासन की बात होगी। साथी क्या होगा, तो उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था। हाँ सर, कौन सी प्रदेश की बात कह रहे हैं, तो आप करेंगे उत्तर प्रदेश। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। हाँ सर जी, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था की बात होगी। मेरे साथी आप सभी को लिख भी देना है। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं एवं क्या होगा, तो सर जी आप कर पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन। एवं क्या होगा मेरे साथी, प्रशासन। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। और यहां से एक एक पॉइंट को हम बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश की पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑफ उत्तर प्रदेश साथी, ठीक है ना। किसकी बात होगी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात, ठीक है ना। हाँ सर, तो आप करते तो चलेंगे बढ़िया तरीके से, एक एक साथी नोट भी करता चलेगा। पॉलिटी एंड, हाँ सर जी, एंड क्या होगा, तो आप कर पा रहे होंगे गवर्नेंस, ठीक है जी। हाँ, पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑफ क्या होगा, तो सर जी ऑफ बन जाएगा उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया। कौन से प्रदेश की बात मेरे साथी, उत्तर प्रदेश। चलो, आप एक बार हेडिंग डालेंगे और फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट ही करेंगे। साथी, भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। यदि मैं बात करूं भारत में कैसा शासन है, तो आप कहेंगे संघ मीन्स भारत एक राज्यों का संघ है। तो साथी, भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। यहां राज्य और संघ दोनों के लिए मेरे साथी एक ही कानून है। ऐसे नहीं है कि संघ का अलग कानून होगा और राज्य का अलग नाम होगा, मतलब अलग कानून होगा। तो आप बताते चलना साथी किसकी बात होगी, मतलब केंद्र व राज्यों के लिए एक ही संविधान है। और राज्य के शासन प्रशासन की बात की जाएगी, तो मेरे साथी राज्य का जो शासन प्रशासन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भाग 6 में आर्टिकल 152 से 237 तक समाहित है। ये सभी को पता होगा। और करते चलेंगे साथी, एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकता के साथ देखते चलेंगे। बस आपका प्यार इसी तरीके से बना रहे और चलते हैं मेरे साथी, ये आप करते रहना, नोट भी करते चलना। भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। हाँ सर, किसकी बात कह रहे हैं, तो आप बात कर देना मेरे साथी, भारत। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। भारत एक
एक संघात्मक, हाँ सर जी, किसकी बात कह रहे हैं? तो मेरे साथी भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला, मेरे भैया जी कौन सी प्रणाली की बात होगी? तो शासन प्रणाली वाला देश है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। तो भारत में कैसी प्रणाली है? तो आप कर देना सर जी संघात्मक। भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश, लेकिन केंद्र व राज्यों के लिए एक ही संविधान है, ये बात आपको लिख देनी है मेरे साथी। लेकिन केंद्र व राज्यों के लिए, हाँ सर जी, लेकिन की बात होगी तो आप कर पा रहे होंगे, लेकिन केंद्र व राज्यों के लिए, केंद्र व किसके लिए? राज्यों के लिए, केंद्र व राज्यों के लिए, हाँ सर जी, राज्यों के लिए एक ही संविधान है मेरे साथी। राज्यों के लिए एक ही क्या होगा? संविधान है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। आए क्वेश्चन और आप ना बता पाए तो बात क्या हो जाएगी? गलत। तो भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश, ये आपको करते चलना है सर जी, ठीक है। चलो जी, आज राज्यों के शासन प्रशासन की बात होगी। हाँ सर जी, मैं बात कर पाऊं राज्यों का जो शासन प्रशासन है ना, वो संविधान की भाग 6 और आर्टिकल 152 से 237 के अनुरूप संचालित होता है। जी सर जी, आज किसकी बात होगी? तो मेरे साथी ये भी पॉइंट आपको लिख देना है, राज्य का शासन प्रशासन। ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा और आप करेंगे साथी, राज्य का शासन प्रशासन पूछा जाए और आप ना बता पाए तो बात गलत हो जाएगी। तो राज्य का जो शासन प्रशासन है मेरे साथी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सी भाग में? तो आप कर पा रहे होंगे सर जी, पार्टी हम बोल दें, हाँ सर जी, पार्ट कौन सा होगा और आर्टिकल मेरे साथी कौन सा बन पा रहा होगा? तो आप पार्ट कौन सा करेंगे सर जी? 6 और आर्टिकल 152 से मेरे साथी 237 तक। इन बातों को आप नोट करते चलना। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में सर भी पढ़ाएंगे, लेकिन भैया जी यहां पर बात होगी तो बात किसकी? मात्र उत्तर प्रदेश की। ठीक है। अब एक हाँ सर जी, राज्य का शासन प्रशासन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में? पार्ट में 6 में और आर्टिकल 152 से 237। साथ ही केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी शासन प्रशासन की संसदात्मक प्रणाली लागू है। यहां भी देखा जाए तो राज्य के 3 अंग होंगे, 3 अंग जैसे कि राज्यपाल, विधान परिषद, विधान सभा, ठीक है ना, क्योंकि राज्य में भी हमारे में क्या है साथी, ठीक है ना। तो पहली बात क्या होगी? सुधीर कुमार सर जी कितने क्वेश्चन आते? 0 आते, मत करो, ठीक है। तो मैं भैया कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बार बार, ठीक है, इससे ना आते मत करो। चलो जी, आगे बात समझ में एकदम बेहतरीन तरीके से। साथी केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी शासन प्रशासन की संसदात्मक प्रणाली लागू है। आज मैं बात कर पाऊं तो मेरे साथी केंद्र की तरह, हाँ सर, केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी, हाँ मेरे साथी कौन से प्रदेश की बात होगी? उत्तर प्रदेश में भी, हाँ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसकी? तो उत्तर प्रदेश में भी शासन प्रशासन की, हाँ सर, कौन से शासन की बात होगी? तो शासन और प्रशासन। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा जी, आएगा तो आप बताएंगे। तो केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी शासन प्रशासन की संसदीय शासन या प्रणाली लागू है। प्रशासन की कौन सी मेरे साथी? संसदीय, जो पार्लियामेंट्री हम बोलेंगे, प्रणाली लागू है। क्या लागू है? तो साथी प्रणाली लागू है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जी, आएगा तो आप बता भी पा रहे होंगे जी, ठीक है। किसकी तरह? केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी शासन प्रशासन की संसदात्मक या संसदीय प्रणाली या संसदात्मक प्रणाली लागू है, जिसके 3 अंग होते हैं, ठीक है। जिसके क्या होंगे मेरे साथी? जिसके 3 अंग होते हैं, ये आपको कर देना है। आज क्वेश्चन पूछा जाए कितने? जिसके 3 अंग होते हैं।
अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि भैया जी तीन अंग कौन कौन से, तो आप पहले तो इन्हें नोट करते चलेंगे जहां तक के पॉइंट आपके समझ में आ रहे होंगे, और जल्दी से एक बार नोट कर लेंगे और फिर आगे बढ़ी जाएंगे हम, ठीक है। चलो, तो अब भैया जी राज्य का प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट 6 आर्टिकल 152 से 237 तक है। संसदीय या संसदात्मक शासन प्रणाली यहां भी होगी जिसके तीन अंग होंगे, और आप एक हेडिंग डालेंगे साथी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। आप बताएंगे भैया जी राज्य सरकार, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। हाँ सर जी, कौन सी सरकार की बात होगी मेरे साथी, राज्य सरकार मीन्स हो गया स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आगे बात समझ में, राज्य सरकार, इस तरीके से आपको एक हेडिंग डाल देनी है। आए और आप ना बताएं तो बात गलत हो जाएगी, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, ये आपको कर देना है। क्वेश्चन बनेगा तो हम करेंगे सर जी स्टेट, जी सर जी स्टेट गवर्नमेंट। चलो, अब इसके तीन अंग कौन कौन से होंगे उन्हें देखेंगे साथी। एक आपका होगा भैया जी कार्यपालिका, एक कौन सा होगा तो आप करते चलना। अब इसके तीन पार्ट दे दिए हमें। एक पार्ट कौन सा होगा सर जी, एक पार्ट होगा कार्यपालिका, पहले आप करेंगे। एक जो होगा वो होगा सर जी कार्यपालिका। इसके जो तीन अंग है ना, एक अंग आता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव की बात होगी साथी, तो आप करते भी चलना, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, पूछा जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, हाँ सर जी, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव। तो एक तो हो गया कार्यपालिका जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद। साथी एक होगी आपकी विधायिका, एक क्या होगी भैया जी, एक आप करेंगे विधायिका, विधायिका मीन्स लेजिस्लेचर, ठीक है ना, विधायिका। तो आप बताते चलना और आएगा क्वेश्चन मेरे साथी लेजिस्लेचर, ये क्वेश्चन बड़े बेहतरीन होंगे, लेजिस्लेचर, ठीक है जी। एक मेरे साथी न्यायपालिका जुडिशरी, हाँ सर जी। एक तीसरे अंग की बात होगी न्याय, हाँ सर, कौन सी पालिका की बात मेरे साथी, न्याय पालिका। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा और आप कर भी देना साथी, यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, जुडिशरी, ठीक है, क्या होगा मेरे साथी, जुडिशरी, ठीक है। चलो, तो अब क्वेश्चन आ जाए कि स्टेट गवर्नमेंट के, हाँ सर, कितने अंग हैं, तो तीन अंग होंगे। एक कौन सा होगा, कार्यपालिका। अब देखो भैया जी कार्यपालिका में क्या क्या समाहित होगा, एक आ जाएगा राज्यपाल, राज्यपाल मीन्स हो गया गवर्नर, ठीक है। एक साथी मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद, एक क्या करेंगे मेरे साथी, मुख्यमंत्री के जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली, हाँ सर जी, किसकी नेतृत्व, नेतृत्व वाली मंत्री परिषद। एकदम शानदार तरीके से आप लिख देना। तो क्या क्वेश्चन होगा साथी, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद। साथी कार्यपालिका में क्या क्या आएंगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद। अब भैया जी अब विधायिका लेजिस्लेचर की बात होगी तो साथी इसमें होगा एक विधानसभा, हाँ भैया जी, कौन सी सभा, विधानसभा, और दूसरा होगा मेरे साथी विधान परिषद। बहुत बढ़िया, कौन सी परिषद की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भैया जी विधान परिषद भी तो है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, ठीक है। और साथी इसमें जुडिशरी की बात होगी ना, तो इसमें होगा एक तो उच्चतम न्याय, उच्च न्यायालय, माफी चाहूंगा, कौन से न्यायालय की बात, उच्च न्यायालय मीन्स क्या होगा साथी, हाई कोर्ट, यही तो यहीं से तो हम पढ़ेंगे। और साथ ही दूसरी बात होगी अधीनस्थ, हाँ भैया जी, कौन सी, अधीनस्थ की बात होगी, अधीनस्थ, बहुत बढ़िया जी। न्यायिक प्रणाली,
कौन सी अधीनस्थ न्यायिक प्रणाली, ये आपको कर देना है और क्रम वाइज आप करते चलेंगे मेरे साथी। अधीनस्थ न्यायिक प्रणाली, चलो जी। तो पहले हम पढ़ेंगे राज्यपाल को, फिर मुख्यमंत्री, फिर विधानसभा, विधान परिषद, फिर हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायिक प्रणाली। तो इस तरीके से हमारा ये भैया जी आज का जो है, ठीक है ना, माइंड मैप होगा, यहां से आप करेंगे भी, ठीक है। चलो आगे बात समझ में। तो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, विधायिका लेजिस्लेचर, न्यायपालिका जुडिशरी। चलो जी, एकदम करेक्ट तरीके से आप बताते चलना और साथ ही अब देखेंगे एक हेडिंग डालेंगे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। उत्तर प्रदेश का, या मैं बात करूं राज्यपाल, गवर्नर की बात होगी सर जी। आज किसकी बात? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आज आप सभी को बता भी देना है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मीन्स क्या होगा सर जी? गवर्नर, ठीक है, उत्तर प्रदेश की गवर्नर। एक विधानसभा, दूसरे पर विधान परिषद, बहुत बढ़िया। अब यहां पर हम देखेंगे क्या होगा मेरे साथी, उत्तर प्रदेश के गवर्नर की बात होगी। अब मैं एक एक पॉइंट आपको बताता चलूंगा कि पहला गवर्नर, राज्यपाल तो आप सभी जानते होंगे, एक आर्टिकल 153, हाँ सर जी, राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये आप सभी को पता भी है। और साथ ही जो राज्य का एक राज्यपाल तो होगा, और आर्टिकल 154 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के अंदर निहित तो होती है। तो इस पॉइंट को तो आप लिख देंगे साथी। अब ये जो है ना, ये संवैधानिक, ठीक है, आर्टिकल 100, हाँ जी, 54 की बात होगी, मतलब कि आर्टिकल 154। बाकी तो सर आपको कराएंगे, तो यहां से हमारे ये चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप करेंगे। साथ ही 154 में क्या कहता है, साथ ही आर्टिकल 154 की बात होगी, तो आप करेंगे राज्य की, हाँ सर जी, राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है मेरे भैया जी, कौन से? राज्य की कार्यपालिका शक्ति। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, और ये जो पावर है ये साथी गवर्नर के अंदर निहित होगी, राज्यपाल के अंदर निहित होगी। और वास्तविक शब्द आ जाए मेरे साथी, तो वास्तविक, हाँ सर जी, तो प्रधानमंत्री जी, माफी चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी यहां पर कर देना। यदि वास्तविक शब्द आ जाए कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति या राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति, तो आप बताएंगे मेरे साथी वो होगा मुख्यमंत्री। वास्तविक नीचे को मारना एरो, और भैया जी भेज दो उस तीर को श्रीलंका, ठीक है ना, मेघनाथ के पास। तो वास्तविक शब्द हो जाएगा मुख्यमंत्री, और वैसे हम बात करें तो साथी वैसे आप गवर्नर करेंगे। एक सर हरकोर्ट बटलर, हाँ भैया जी, एक नाम आ जाता है सर, ये क्वेश्चन आया और आपने ना बताया तो बात गलत। साथी सर हरकोर्ट बटलर, कौन सी कोर्ट की बात होगी? सर हरकोर्ट बटलर की बात मेरे साथी, जो कि हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन, सर हरकोर्ट बटलर, बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन होगा। सर हरकोर्ट बटलर, इस तरीके से करेंगे। अब ये जो थे ना 3 जनवरी 1921 से 21 दिसंबर, भैया जी कब की बात होगी? 3 जनवरी की बात थी, हाँ सर, 3 जनवरी 1921 को ये उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर, मीन्स वैसे संयुक्त प्रांत की थे। 3 जनवरी 1921 से 21 दिसंबर मेरे साथी 1922 तक ये भैया जी उत्तर प्रदेश के एक प्रीमियर की बात करें, ठीक है ना, या उप गवर्नर, इस तरीके से ठीक है बन जाते हैं। सर हरकोर्ट बटलर नाम आपने सुना होगा। इसी के बाद मेरे साथी सर हैरी ग्राम हैग, एक नाम और आपको करते चलना है, सर हैरी की बात है, सर हैरी ग्राहम हैग मेरे साथी, कौन सी हैग की बात है? तो आप कर पा रहे होंगे, सर हैरी ग्राहम हैग, हाँ सर जी, कौन सा? सर हैरी ग्राहम हैग, 6 दिसंबर 1934 से मेरे साथी 16 मई 1939 तक। तो आप करेंगे 6 दिसंबर, हाँ भैया जी, कै दिसंबर
6 दिसंबर 1934 से, मतलब कि 6 दिसंबर 1934 से 16 मई, हाँ सर जी, कै मई की बात, 16 मई 1939, एकदम करेक्ट। ये सर हैरी ग्राहम हैग जो संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर थे। हाँ सर, क्योंकि देख लो 39 तक तो आप बता देना संयुक्त प्रांत के मेरे साथी, कौन सी प्रांत की बात कह दी, तो आप यहां लिख पा रहे होंगे संयुक्त प्रांत के प्रथम गवर्नर। कितना पावरफुल क्वेश्चन होगा सर जी, आप सभी को लिख भी देना है, और आए क्वेश्चन और आप ना बताएं तो बात गलत। अब क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि संयुक्त प्रांत के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो आप बताएंगे मेरे साथी, वो थे भैया जी सर हैरी ग्राहम हैग। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन जो कि पूछा जाएगा। और साथी आज राज्यपाल की बात है, और यहां से क्या आयोग भर्ती की थे गवर्नर, ये लोग अच्छा भारत के ही है, मतलब उत्तर प्रदेश के। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट आपने बताया, और मैंने भी साथी इन्हें मान लिया। ठीक है, चलो ये पॉइंट आप सभी के यदि समझ में आ रहे हैं तो एक बार जल्दी से थंब का निशान लगाकर मुझे बता दो। चलो भैया जी, यहां तक कंप्लीट, एकदम कंप्लीट। हाँ सर जी, एक नाम आता है श्रीमती सरोजनी नायडू। हाँ भैया जी, तीसरा नाम आया एक श्रीमती सरोजनी नायडू। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आप बता पा रहे होंगे श्रीमती सरोजनी नायडू। हाँ सर जी, कौन सी नायडू जी की बात मेरे साथी, श्रीमती सरोजनी नायडू। चलो जी, अब बात आती है तो साथी 15 अगस्त 1947 की बात तो होगी मेरे साथी। 15 अगस्त 1947 से, ये मतलब कि गवर्नर के पद पर, और साथी 2 मार्च, हाँ भैया जी कै मार्च, 2 मार्च 1949 तक ये क्या रहती हैं, राज्यपाल, और इस स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल थी। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे साथी, ये स्वतंत्र भारत की, हाँ आप कर देना कौन सी भारत की, ये स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। और जी सर जी, नाम आप सभी को पता भी होगा, और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के किसी राज्य की पहली महिला गवर्नर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है, तो आप बताएंगे। ठीक है मेरे साथी, ये होंगे आपकी सरोजनी नायडू। तो आप लिख देना भारत के किसी राज्य की, भारत के, हाँ सर जी, किसी राज्य की, कैसे, किसी राज्य मतलब स्टेट की, तो भारत के किसी राज्य की पहली महिला, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। पहली महिला गवर्नर आप बताएं, पहली महिला राज्यपाल जिनका नाम होगा श्रीमती सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू जी ने एक वक्तव्य, एक कथन दिया कि राज्यपाल का पद सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान है। ये बात किसने की, श्रीमती सरोजनी नायडू। वो श्रीमती सरोजनी नायडू जिन्होंने गांधी इरविन समझौता जब 5 मार्च 1931 को हुआ था, तो उसमें गांधी इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा भी प्रदान कर दी। साथ ही जब लखनऊ अधिवेशन 1916 हुआ, और लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, तो साथी मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत की उपमा भी किसने प्रदान कर दी, श्रीमती सरोजनी नायडू जी ने। साथी गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता संग्रह की रचयिता या लेखिका, आप बता देना सर जी, श्रीमती सरोजनी नायडू होंगी। तो ये मैं जो बोलता हूं
सर हरकोट बटलर कौन से ने? अरे सर हरकोट बटलर जब ये गवर्नर वगैरह आए थे ना, तो इन्हें प्रीमियर गवर्नर इसी तरीके से बना दिया, जब अवध और आगरा भी लगे हुए थे। लेकिन जो सर हैरी ग्राम है ये संयुक्त प्रांत के, क्योंकि भैया मतलब कि 1937 में संयुक्त प्रांत बन गया ना पूरा का पूरा, और 24 जनवरी 1950 को अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो स्वतंत्र भारत की अभी आप देखेंगे मेरे साथी पहली महिला ये क्या होंगी, राज्यपाल थी। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। इनके बाद आते हैं श्री विधु भूषण मलिक। हाँ सर जी, एक नाम आपने पढ़ा भी होगा, श्री विधु भूषण। हाँ सर, कौन से विधु ऐसे कर देना भूषण मलिक, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आप बताते चलना मेरे साथी। श्री विधु भूषण मलिक क्वेश्चन आता है सर जी, आए और आप ना बताएं तो बात गलत। ये 3 मार्च 1949 से, हाँ सर जी, 1 मई 1949 तक रहते हैं। भैया जी कै मार्च की बात होगी तो आप कर देना 3 मार्च। हाँ सर, 3 मार्च 1949 से स्टार्ट इनका कार्यकाल, और मेरे साथी 1 मई, हाँ भैया जी 1 मई 1949 तक इनका कार्यकाल रहता है। श्री विधु भूषण मलिक की बात होगी, और ये प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। साथ ही प्रथम उत्तर प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, इस तरीके से आप सभी कर पा रहे होंगे। कार्यवाहक राज्यपाल की बात आती है तो भैया जी उत्तर प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल, ये भी आप बता देना, श्री विधु भूषण मलिक। बहुत पावरफुल क्वेश्चन होगा जी। एक और नाम, एक और नाम, अब देखो भैया जी 5वां, अब नाम आपने पढ़ा होगा श्री हारमस जी पेरोसा मोदी। हाँ सर जी, श्री हारमस जी पेरोसा मोदी। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, मैं अभी उत्तर प्रदेश एसटीएफ में हूं, आपके आशीर्वाद से दरोगा बनकर एसटीएफ प्रभारी बनना है। बहुत बढ़िया, चलो जी, तो अब बताना है साथी श्री हारमस, कौन से हारमस जी की बात, मेरे साथी श्री हारमस, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। श्री हारमस जी पेरूसा मोदी, हाँ सर, कौन से, पेरूसा, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट कर देना, पेरूसा मोदी। आए क्वेश्चन और आप ना बता पाए तो बात गलत हो जाएगी। श्री हारमस जी पेरूसा मोदी मेरे साथी 2 मई 1949 से 1 जून 1952 तक। साथी कै मई की बात होगी, 2 मई 1949 की बात होगी। इन्होंने भैया जी अब 2 मई 1949 से ये स्टार्ट हुई, क्योंकि 1 मई को तो उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, और साथ ही 1 जून, कै जून की बात होगी तो 1 जून 1952 तक मेरे साथी इन्होंने अब क्या कर लिया, कार्यकाल जो है अपना किया, हारमस जी पेरूसा मोदी। और संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के प्रथम, मतलब कि जब संयुक्त प्रांत, ठीक है, जब संयुक्त प्रांत, अभी तक तो भैया जी देखो 24 जनवरी 1950 तक तो संयुक्त प्रांत ही है ना। जब संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश बना तो उस समय कौन गवर्नर था, श्री हारमस जी पेरूसा मोदी। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, संयुक्त प्रांत से, हाँ सर जी, कौन से प्रांत की बात मेरे साथी आप यहां लिख पा रहे होंगे, संयुक्त प्रांत से, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत से, हाँ जी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के समय, ठीक है, जब उत्तर प्रदेश नाम पड़ा, समय मेरे साथी गवर्नर की बात आती है, समय गवर्नर कौन थे, श्री हारमस जी पेरूसा। मैंने लिखवाया भी होगा जब, ठीक है ना, साइड से लिखो सर जी, बहुत बढ़िया। तो ये एकदम करेक्ट आंसर जो कि आप बताएंगे। और साथी एक और श्री कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, एक नाम और आपने सुना होगा, 6वां श्री कन्हैया लाल, श्री कौन होंगे तो आप करेंगे कन्हैया लाल मानिक लाल, मेरे साथी श्री कन्हैया लाल, हाँ जी, एक नाम और होगा इसी में, मानिक लाल, पूरा नाम इनका यही होगा, श्री कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी।
हाँ सर, ये एकदम राइट, ये गुजरात के रहने वाले थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के सेकंड राज्यपाल बनते हैं 2 मई 1952 से 9 जून 1957 तक। ठीक है, कब से कब तक? 2 मई 1952 से, हाँ सर जी, 7 जून होगा, 9 जून, 9 जून 1957 तक। ठीक है जी, 9 जून 1957, और ये 57 लिखना है, 1957। ठीक है जी, उत्तर प्रदेश के द्वितीय राज्यपाल थे ये। उत्तर प्रदेश के मेरे साथी, उत्तर प्रदेश के कौन से नंबर के? सेकंड नंबर के गवर्नर, द्वितीय राज्यपाल। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है भैया? अब देख लो यहां पर आप, यदि क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे, साथी श्री हारमस जी पेरोसा मोदी। स्वतंत्र भारत में या स्वतंत्र उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश के पहले कार्यवाहक गवर्नर श्री विधुभूषण मलिक। ये पॉइंट आपको बता देना। संयुक्त प्रांत के मेरे साथी पहले गवर्नर कौन थे? सर हैरी ग्राम हैग। और जो संयुक्त प्रांत में अवध और आगरा भी शामिल है, उस समय जो 1921 में पहली बार बने, वो सर हरकोट बटलर थे। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन होगा। अरे क्या करना है? 4 नंबर का चेक कर लो। क्या करूं 4 नंबर का? सही तो है विधुभूषण मलिक। ये एक और है विधुभूषण मलिक की जी। बात और बताएं? हाँ सर जी, ये भैया जी उच्चतम न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश भी बने थे, चीफ जस्टिस भी बने थे, लेकिन उससे पहले गवर्नर रह गए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्या और ये पॉइंट आप सभी करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता भी होगा, यदि राज्यपाल आता है ना, राज्यपाल जैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, तो उनकी जो रिक्तियां सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ऐसी राज्यपाल ना हो तो भैया कुछ कार्यवाहक के रूप में काम कर लेते हैं। तो ये पॉइंट आपने करे होंगे, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे साथी आप बताएंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। एक मोहम्मद शफी कुरैशी, एक नाम और आपने पढ़ा होगा मोहम्मद। हाँ सर जी, कौन सी मोहम्मद की बात? मेरे साथी मोहम्मद शफी कुरैशी। कितना बेहतरीन, कितना पावरफुल क्वेश्चन होगा, और आप सभी को बता भी देना है। साथी मोहम्मद शफी कुरैशी उत्तर प्रदेश के 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 जून तक तो मोदी जी थे, 2 मई को मुंशी जी। कैसे कैसे? अच्छा, जून करना है। हाँ, माफी चाहेंगे भाई, यहाँ जून होगा। यहाँ गलती से मुझसे मई लिख गया, 1 सेकंड रुक जाओ। ठीक है ना, 2 जून ही होगा। मई जून सही है। ठीक है ना, ये होगा 2 जून ही होगा। ठीक है, ठीक है, 2 जून से। या मई कैसे हो गए, ये उतर गया। चलो 2 जून सही है। अब सही है ना, 2 जून 1952 से 9 जून 1957 करेक्ट है। अब मोहम्मद शफी कुरैशी उत्तर प्रदेश के 2 बार कार्यवाहक। मेरे साथी ये मोहम्मद शफी कुरैशी की बात है, तो आप लिख देना ये उत्तर प्रदेश के 2 बार, कितनी बार की बात होगी मेरे साथी? 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे। तो कितनी बार तो आप कर पा रहे होंगे? 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, राज्यपाल रहे, ऐसा क्वेश्चन आए और मेरे साथी आप ना बता पाए, तो उत्तर प्रदेश की 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी। आज साथी वर्तमान राज्यपाल की बात करूं तो चलो बता दो एकदम बेहतरीन तरीके से कि वर्तमान गवर्नर कौन है आज वर्तमान। हाँ सर जी, आज वर्तमान यदि मैंने एक हेडिंग आपकी डाल दी भैया जी, वर्तमान राज्यपाल, बड़ा पावरफुल क्वेश्चन होगा। सर आज ही बता दो आप वर्तमान राज्यपाल। सर जी देखो कितने सारे बताएंगे। हाँ सर हम बता देंगे, आनंदीबेन पटेल। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा मेरे साथी, आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल बनने से पहले ये गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं।
साथी राज्यपाल बनने से पहले ये गुजरात की क्या साथी ये मतलब कि चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी हैं आनंदीबेन पटेल। 29 जून जुलाई की बात है साथी, 29 जुलाई के जुलाई की बात होगी, 29 जुलाई 2019 तक, 29 जुलाई 2019 से मेरे साथी अब तक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। अब तक ये आज तक भी, अब तक 29 जुलाई 2019 से अब तक मेरे साथी, और ये सबसे अधिक समय तक, हाँ भैया जी क्या क्वेश्चन होगा, सबसे अधिक समय तक, ठीक है, सबसे अधिक समय तक राज्यपाल पद पर, सबसे अधिक समय की बात होगी ना, सबसे अधिक समय तक राज्यपाल पद पर रहने वाले, ठीक है ना, राज्यपाल पद पर रहने वाली या रहने वाले, ठीक है, रहने वाली होगी ना, तो सबसे अधिक समय तक अपने प्रदेश में, हाँ सर जी, सबसे अधिक समय तक राज्यपाल पद पर रहने वाले बन गए हैं आनंदीबेन पटेल, महिला हैं, ठीक है, और ये 34वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने मेरे साथी शपथ ग्रहण की थी। और इनसे पहले देखा जाए डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी, हाँ सर जी, इनसे पहले पूरे देश का राज्यपाल होता है यार, अरे भैया, अरे राज्य का राज्यपाल हो भैया, राज्य का राज्यपाल, देश का किसने बता दिया राज्यपाल, देश का राष्ट्रपति होगा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया गौरी। तो आगे बात समझ में, अब देखो सबसे अधिक, अब इनसे पहले ये भी आता है क्वेश्चन, हाँ सर जी मैं बात कर पाऊं, इनसे इनसे पहले एकदम करेक्ट तरीके से करेंगे, इनसे पहले, अब देखो ये तो इनसे पहले कौन थे, डॉक्टर बेजवाड़ा, हाँ सर जी ये एकदम राइट कर देना मेरे साथी, डॉक्टर, हाँ जी बेजवाड़ा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा, ठीक है, डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी, मेरे साथी कौन सा, गोपाल रेड्डी, इस तरीके से आप कर पा रहे होंगे, जी सर। आगे बात सुन में, डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी ये पहले थे जो 1 मई 1967 से 30 जून 1972 तक, 1 मई साथी, हाँ 1 मई 1967 से, हाँ सर जी 30 जून 1972 तक, कै जून की बात होगी, 30 जून 1972 तक ये गवर्नर रहे थे, लेकिन 5 वर्ष से कुछ मंथ कूद गए थे ये, लेकिन आनंदीबेन पटेल तो भैया अब जुलाई चल रही है ना, ये मतलब कि जुलाई से बनी थी, तो 20 21 22 23 24 25 भी निकल गई, तो 6 साल तो वैसी हो गई, और 6 जुलाई अगस्त सितंबर का महीना, तो 6 वर्ष 2 मंथ इन्हें हो गए हैं। आगे बात समझ में, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया जी आज उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक समय तक राज्यपाल पद को सुशोभित करने वाले राज्यपाल कौन हैं, तो आप बताएंगे सर जी, अब तो आनंदीबेन पटेल, और इनसे पहले, ठीक है ना, गोपाल जो है बेजवाड़ा रेड्डी या बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, और साथ ही 15वें राज्यपाल थे, ये भी पॉइंट आपको लिख देना है, कैवे 15वें मेरे भैया, ये कौन से 15वें गवर्नर थे, कितना शालीनता पूर्वक क्वेश्चन है। एक बरहा वेंकट गिरी, हाँ सर जी, एक और नाम आपने सुना होगा, सुना तो है सर, क्या, बरहा वेंकट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा सर जी, बरहा वेंकट गिरी, ये तो नाम सुना मैंने, और ये बरहा वेंकट गिरी कौन है, साथी उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे राज्यपाल थे, ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, बरहा वेंकट गिरी की बात होगी, ये उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे राज्यपाल थे जिन्होंने देश के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति, मतलब कि देश के तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति और देश के चौथे राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। आज बरहा वेंकट गिरी की बात, भाई साहब बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे राज्यपाल, हाँ सर कौन से, उत्तर प्रदेश की बात होगी, उत्तर प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल, ठीक है, एकमात्र ऐसे कैसे, एकमात्र ऐसे राज्यपाल, अब बात सही बन जाएगी भैया जी,
उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे राज्यपाल, राज्यपाल मेरे साथी जिन्होंने, हाँ सर जी, जिन्होंने देश के तीसरे राष्ट्रपति, माफी चाहूं तीसरे उपराष्ट्रपति, देश के तीसरे क्या होंगे सर जी, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, एकदम करेक्ट होगा, तथा मेरे साथी, तथा क्या, चौथे राष्ट्रपति के रूप में, तथा सर जी हाँ ये आप ही को कर देना, चौथे राष्ट्रपति के रूप में, हाँ जी, राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। रूप की बात होगी, साथी आपको कर देना, रूप में कार्य किया था। कौन कौन पहले बताएगा, हम बताएंगे। जी सर जी, किया था। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। आए और आप ना बताएं तो बात गलत। उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे राज्यपाल हुए हैं जो देश के, हाँ सर जी, अरे महिला हैं, ठीक है ना, बाबूलाल चौहान जी, आनंदीबेन पटेल महिला हैं, पहले गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी थी, ठीक है। आगे बात समझ में, बबली चौधरी, तो सर 1972 से 2019 तक कौन था? बहन जी थोड़ा सा अलग अलग बनते आए, थोड़ा सा लगाओ, तो मैं एसआई की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं सभी राज्यपालों को लिखाऊं, ठीक है, चलो आगे बात समझ में, ये एकदम करेक्ट आंसर होगा। और साथ ही आता है क्वेश्चन, तो आप बता पा रहे होंगे, बरहा वेंकट गिरी, एकदम करेक्ट आंसर होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा, जो कि मेरे साथी आप बताएंगे, ठीक है। चलो जी, आगे बात समझ में, ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथी। अब बात आती है राष्ट्रपति शासन। आज किसकी बात होगी साथी? राष्ट्रपति शासन। एक आप हेडिंग डाल देना, राष्ट्रपति शासन। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 356 है जी, हाँ सर जी। और प्रदेश में मेरे साथी कितनी बार? प्रदेश में 10 बार, ये भी आप बता देंगे। राष्ट्रपति शासन प्रदेश में कितनी बार? प्रदेश में 10 बार। आज तक देखा जाए भैया जी, प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? एक क्वेश्चन पूछा गया कि भैया जी हाँ, उत्तर प्रदेश की बात आ जाती है, उत्तर प्रदेश में पहली बार, बहुत बार पूछा जाता है, पहली बार कई पूछे गए, अंतिम बार। उत्तर प्रदेश में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन है मेरे साथी, ये कब लगा था? कौन पहले बताएगा? उत्तर प्रदेश की बात होगी, उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन सर जी हाँ 25 फरवरी का महीना था, वर्ष 1968 था सर जी, भाई यही तो था, हाँ जी। और 26 फरवरी 1969 तक, हाँ सर जी 26 फरवरी 1969 तक, एकदम करेक्ट आंसर। तो भैया जी उत्तर प्रदेश में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी मेरे साथी 1 वर्ष 2 दिन का था। ये के वर्ष की बात होगी? 1 वर्ष, हाँ सर 1 वर्ष 2 दिन, बहुत बढ़िया, 2 डेज, ये कर देना है। आगे बात समझ में ना? हाँ सर आगे बात समझ में। तो उत्तर प्रदेश में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन मेरे साथी, ये एकदम करेक्ट बता देंगे। और साथी इसमें विधानसभा निलंबित तथा 15 अप्रैल 1968 को विधानसभा मतलब कि भंग हो जाती है। उस समय राज्यपाल, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन थे? डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी। मेरे साथी डॉक्टर की बात होगी, डॉक्टर बेजवाड़ा, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी। कितना बेहतरीन क्वेश्चन, कितना पावरफुल होगा, आपको बताना होगा साथी।
ऐसे क्वेश्चन आएगा कि प्रथम राष्ट्रपति शासन किस समय की बात है, ठीक है ना, मतलब कि विधानसभा में कोई भी सरकार, ये जो राष्ट्रपति जो शासन लगा था ना तब, तो विधानसभा में कोई भी सरकार बहुमत पारित ना कर पाई थी। आगे बात समझे, बहुमत की सरकार ना बना पाई थी कोई सी भी पार्टी, तो इसलिए मेरे साथी यहां पर क्या लगा, राष्ट्रपति शासन, और जो विधानसभा को भंग कर दिया गया था। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा जो कि आप बताएंगे। अब द्वितीय बार की बात, चलो अंतिम बार ही कर लो। हाँ भैया जी, कौन सी बार की बात होगी तो आप बताएंगे अंतिम बार, एकदम करेक्ट आंसर होगा जो कि मेरे साथी आप करेंगे अंतिम बार, ठीक है। तो प्रदेश में देखो 10 बार लगा है। अब अंतिम बार 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक, ठीक है। 8 मार्च की बात थी मेरे साथी, अंतिम बार 8 मार्च 2002 से स्टार्ट हो जाता है, और मेरे साथी 3 मई की बात, 3 मई 2002, एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। 3 मई 2002 ये क्वेश्चन होगा जी। क्वेश्चन आएगा, आप बताएंगे ये अंतिम बार था, मतलब कि 10वीं बार, कहने का मतलब होगा जो 10वीं बार, मैंने बताया ना 10 बार ही तो लगा है, तो आप करेंगे 10वीं बार कब लगा था, तो साथी 8 मार्च 2002 से ये क्वेश्चन होगा। और उस समय राज्यपाल कौन थे, साथी विष्णुकांत शास्त्री, ठीक है। इस टाइम, हाँ इस टाइम राज्यपाल कौन थे, तो आप करेंगे ठीक है ना, मतलब कि विष्णुकांत शास्त्री। इस समय गवर्नर की बात होगी तो मेरे साथी आप कर देना विष्णुकांत शास्त्री। कौन सी कांत की बात, तो आप क्यों ना लिख पा रहे विष्णुकांत शास्त्री। बड़ा बेहतरीन, बड़ा ईमानदारी वाला क्वेश्चन है साथी। यदि क्वेश्चन पूछे आपसे कि उत्तर प्रदेश में, हाँ सर जी ठीक है, उत्तर प्रदेश में उस सब जगह का नाम बताइए, स्टेट कौन सा था, सब जगह को बता दूं मैं, पूरे भारत की न बताऊं, जैसे सबसे पहले पंजाब में लगा, ऐसे करूं मैं, बहुत बढ़िया। चलो तो आप करेंगे, मैं आपको पता है क्या पढ़ा रहा हूं, चलो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं बताइयो। तो मैं भी यही ना पता कि कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है कौन सा ना चल रहा, बस अपने लगी रहे हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये आप कर देना, पहली बार की बात होगी तो पहली बार, और अंतिम बार मतलब 10वीं बार, ये एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। तो एक बार, हाँ यूपी जी के, तुम ही तो बता रहे, उन्हें ना पता कहाँ चल रहा क्या ना चल रहा। चलो जी, आगे बात समझ में, तो इन्हें करेंगे बढ़िया तरीके से, एकदम शालीनता के साथ। कल जो कराऊंगा, कल कराऊंगा चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलो तो कल कराएंगे भैया जी आप चीफ मिनिस्टर, मतलब कि मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो उत्तर प्रदेश की शासन प्रणाली है, मैं उसी के बारे में बताऊंगा, ना कि मैं पूरी इंडियन पॉलिटी को पढ़ा रहा। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में तो कोई पॉइंट ना छूटेगा, और ठीक है ना, बाकी जो है पॉलिटी वाले सर ही बताएंगे, ठीक है ना, कि राष्ट्रपति शासन वो पूरा बताएंगे 356, वो ठीक है ना, कैसे कैसे है सारी चीजें। मैं बस इन्हें, क्योंकि फिर तो मैं पॉलिटी पर दिया जाऊंगा, तो ये है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ मेरे साथी आप जो है इन्हें बढ़िया तरीके से करते रहना, खुशहाल रहना, मजेदार से अपनी तैयारी को करते रहना, ठीक है। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। अभी तो एक और क्लास है, गुड नाइट क्या है, ठीक है ना। तो 8 बजे ही निकलेंगे, 8 बजे तो गुड नाइट ही हो जाएगी, वैसे दिन भी बहुत घट गया अब, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।